नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए दैत्य गुरु कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि शुक्र के साथ राहु भी हैं और राहु वो ग्रह है जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। थोड़ा सा इस बात को लेकर के सावधान भी आपको रहना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसमें अगर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन,
तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, मनोरंजन का होता है, और शुक्र इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। सातवें भाव के स्वामी होकर के पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सातवां भाव तो शुक्र का अपना घर है,
दाम्पत्य सुख, विवाह, व्यापार और शुक्र इन सब के कारक हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, राहु के साथ हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उससे संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी। राहु आपके प्रेम को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि आप जल्द से जल्द विवाह के बंधन में बंधना चाहेंगे, और ऐसा होगा क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, जो कि विवाह का भाव होता है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट, लॉटरी का भी है। और पंचम भाव में उच्च का गोचर करना संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से तो अच्छा है ही। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई से लगाव बढ़ेगा, जो सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शुक्र और राहु का ये गोचर लाभ के भाव पर दृष्टि डालना शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से लाभ देने वाला होगा। सप्तम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, राहु की भी दृष्टि लाभ के भाव पर है। अचानक से व्यापार व्यवसाय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। खास करके वो जातक जो शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इत्र का व्यापार व्यवसाय, गारमेंट्स का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, इस तरह का कार्य जो लोग कर रहे हैं, व्यापार जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर्स मिलेंगे। और क्योंकि 12वें के स्वामी हैं शुक्र, तो व्यापार का विस्तार विदेश तक करने का भी योग बनेगा। 12वें भाव के स्वामी होकर के शुक्र सब पंचम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों से इस समय लाभ मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश भेजने का कार्य करते हैं लोगों का, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, इन सब से रिलेटेड आपका कार्य है, या विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो उसके लिए भी लाभ के नए नए अवसर बनेंगे। क्योंकि 12वें के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र कला के कारक हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य। तो जो लोग स्टेज प्रोग्राम देते हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन विदेश जाकर के भी करने का योग बनेगा। यहाँ विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। विदेश का मतलब अपने ही देश में, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में। विदेश संबंधी हर तरह के कार्य के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। शुक्र आपको विदेश जाने का अवसर प्रदान करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे और विदेशों से धन का लाभ भी कराएंगे। विदेशों में आपके नए मित्र बनेंगे, फ्रेंड सर्किल का विस्तार होगा और विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई को भी इस समय आपको लाभ मिलेगा। शुक्र का ये गोचर दाम्पत्य सुखों के लिए, विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल है। आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी। आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आप महिलाओं के सहयोग से, महिलाओं से संबंधित
चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं शनि। शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु और शुक्र के मित्र हैं। शुक्र कला के कारक हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज से संबंध रखते हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनको भी कार्य करने के नए नए अवसर मिलेंगे, नए ऑफर्स मिलेंगे, नई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में, नई सीरियल आपको इस समय मिलेंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और शुक्र का उपाय करते रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।